अगर मैं तुमसे कहूँ अटैक ऑन टाइटन कभी टाइटन्स की स्टोरी थी ही नहीं तो ये एनीमे हमें मॉन्स्टर से डरना नहीं सिखाता, बल्कि ये दिखाता है कि इंसान जब नफरत, बदले और डर का गुलाम बन जाता है तब वो खुद टाइटन बन जाता है। एरन ही अगर हीरो था या विलेन, शायद दोनों नहीं। शायद एरन सिर्फ एक आईना था जो हमें हमारी ही सच्चाई दिखा रहा था। और आज इस वीडियो के बाद हो सकता है तुम अटैक ऑन टाइटन को पहली बार समझ पाओ। अटैक ऑन टाइटन को लोग एक्शन, ट्विस्ट और हार्ट ब्रेकिंग डेथ्स के लिए याद रखते हैं, लेकिन हाजिमे इसायामा ने इस कहानी के अंदर एक ऐसा मैसेज छुपा दिया जो आज की रियल दुनिया पर भी परफेक्टली फिट बैठता है। आज हम अटैक ऑन टाइटन की पूरी स्टोरी का ट्रू मीनिंग समझेंगे और जानेंगे कि आखिर इसायामा हमें क्या सिखाना चाहते थे। स्टोरी की शुरुआत होती है वॉल्स के अंदर से। सबको लगता था वॉल्स उन्हें टाइटन से बचा रही है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि सबसे बड़ी प्रिजन वॉल नहीं, डर था। रियल लाइफ में भी हम सब अपनी अपनी इनविजिबल वॉल्स के अंदर ही रहते हैं। लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं इनफ नहीं हूँ, ये सारी वॉल्स हमें बाहर से नहीं अपने पोटेंशियल से दूर रखती है। इसीलिए एरन बचपन से सिर्फ एक बात बोलता था, मैं आजाद होना चाहता हूँ। एरन के लिए फ्रीडम सब कुछ था, लेकिन जितना वो फ्रीडम के करीब गया उतना ही उसे समझ आया हर फ्रीडम की एक कीमत होती है, कभी दोस्तों की, कभी फैमिली की, तो कभी खुद की ह्यूमैनिटी की। ये सिर्फ एरन की स्टोरी नहीं, ये हर उस इंसान की स्टोरी है जो अपने सपने के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि सेक्रीफाइस करना सही है या गलत, क्वेश्चन ये है कि तुम किस चीज के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो। अटैक ऑन टाइटन का सबसे बड़ा लेसन ये है, इस स्टोरी में कोई प्योर विलेन नहीं था। राइनर अपने लोगों को बचाना चाहता था, जेक दुनिया को दर्द से आजाद करना चाहता था और एरन अपने दोस्तों को फ्रीडम देना चाहता था। सबका गोल अलग था, लेकिन सब अपनी नजर में सही थे और यही रियल वर्ल्ड का सबसे डेंजरस ट्रूथ है। वॉर कभी मॉन्स्टर्स नहीं शुरू करते, वॉर शुरू करते हैं इंसान जो खुद को हमेशा सही समझते हैं। अटैक ऑन टाइटन का असली विलन टाइटन्स नहीं, हेट्रेड का साइकिल था। एक जनरेशन दूसरी जनरेशन से नफरत करती रही, बदला, फिर बदले का बदला और फिर उसका भी बदला, और ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं हुआ। हमारा रियल वर्ल्ड भी कुछ अलग नहीं है। रिलीजन, कंट्री, रेस, पॉलिटिक्स, हर जगह लोग एक दूसरे को समझने से पहले जज कर देते हैं। इसायामा का मैसेज सिंपल था, जब तक नफरत जिंदा रहेगी तब तक टाइटन्स किसी न किसी रूप में पैदा होते रहेंगे। और ये एक सबका सवाल, एरन हीरो था या विलेन, ये सवाल शायद कभी सॉल्व नहीं होगा, लेकिन शायद इसका जवाब जरूरी भी नहीं है। एरन ने दुनिया को बचाया या बर्बाद किया, ये आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है, लेकिन एक बात सच है, उसने अपनी खुशी, अपनी जिंदगी और अपनी इमेज तक सेक्रीफाइस कर दी ताकि उसके दोस्त एक नॉर्मल लाइफ जी सके। वो चाहता था कि दुनिया उसे हेट करे, लेकिन उसके अपने लोग जी पाए। ये डिसीजन सही था या गलत, ये तुम डिसाइड करो। अटैक ऑन टाइटन हमें ये नहीं सिखाता कि हमेशा जीतना है, ये हमें सिखाता है फ्रीडम बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के डेंजरस है, पावर बिना एम्पैथी के डिस्ट्रैक्शन है, और नफरत का जवाब अगर सिर्फ नफरत से दिया जाए तो आखिर में कोई भी विनर नहीं बचता, बस सर्वाइवर्स बच जाते हैं। और शायद इसीलिए अटैक ऑन टाइटन आज भी इतना स्पेशल है, क्योंकि ये सिर्फ एक एनीमे नहीं, ये इंसानी फितरत का आईना है, जहाँ असली टाइटन कभी 60 फीट का मॉन्स्टर नहीं था। असली टाइटन हमारे अंदर का डर, गुस्सा और नफरत था, और जिस दिन इंसान इन तीनों पर जीत पालेगा उस दिन शायद दुनिया को किसी बॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अटैक ऑन टाइटन ने तुम्हारी भी सोच बदली है तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, फ्रीडम। और अगर तुम ऐसे ही एनीमे के हिडन मीनिंग्स और इमोशनल एनालिसिस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये आपको नारुतो के ग्रेट स्टोरी के ऊपर बना वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके एंड स्क्रीन से नारुतो का वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि हर ग्रेट एनीमे के पीछे एक और भी बड़ी कहानी छुपी होती है।